चुनाव के समय जिस तरह की परिस्थितियां पैदा की गई, मैंने इसी जगह पर बैठ करके आप सब पत्रकार मित्रों के माध्यम से कहा था कि ये ऐसी फिल्म है जिसकी स्क्रिप्ट राइटर, जिसके निर्माता, जिसके निर्देशक और अभिनेता सब एक ही व्यक्ति है। आपसी विग्रह का समाधान करने के लिए हमारी पार्टी को बदनाम करना, हमारी पार्टी के लोगों को बदनाम करना, उनके माध्यम से उनका नाम लेकर के और जो है अपने पार्टी के विग्रह में के विग्रह बिखराव को टारगेट करके अपने ही पार्टी के अध्यक्ष को निपटाना, इस सब की प्रक्रिया का हिस्सा है। मुझे लगता है कि पटाक्षेप करने के लिए इस तरह का जो है ये मुकदमा भी दर्ज किया गया है और पटाक्षेप करने के लिए इस तरह की मनगढ़ंत कहानी भी रची गई। क्योंकि जिस विधायक को लेकर के प्राइमा फेसा ये आरोप लगाया गया, आज अखबार में मैंने भास्कर में पढ़ा था, रमीला खड़िया जी जो कुशलगढ़ की विधायक है, उन्होंने कहा था मुझसे तो किसी ने संपर्क ही नहीं किया, मेरा नाम क्यों है। अपने आप सिद्ध हो जाता है। मुझे लगता है कि इस समय में राजस्थान की सरकार को, राजस्थान के सूचना तंत्र को, आसूचना तंत्र को उन नामों का खुलासा करना चाहिए कि किन किन लोगों के उन्होंने फोन टैप किए थे पिछले दिनों में, किन किन लोगों के फोन टैप किए, किन किन जो है विधायकों और सांसदों के फोन टैप किए और उस पर क्या क्या सुना गया था, या उनकी पार्टी के किन लोगों के, उनकी पार्टी के कौन लोग जिम्मेदार थे। अपनी पार्टी के लोगों को अपनी पार्टी में शिकार करने के लिए इस तरह की रचना करना, तो मुझे लगता है राजस्थान में नई राजनीति की शुरुआत की जाए। आपसी झगड़े का आपको लगता है कि कहीं प्रस्ताव का ये मेरा विषय नहीं है, इसलिए मुझे इस पर कमेंट नहीं करना चाहिए। बाकी अविश्वास प्रस्ताव का मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अविश्वास दो खेमों में पराकाष्ठा पर है। पर सत्तारूढ़ पार्टी और सत्तारूढ़ सरकार दोनों साफ स्पष्ट रूप से दो वर्टिकल्स में बटी हुई दिखाई दे रही है। इसको आम आदमी भी दोस्त महसूस कर सकता है। मुझे लगता है कि अब इसके लिए तो किसी के पास में आंखें होने की भी आवश्यकता नहीं, सिर्फ मामूली से समझ रखने वाला हर एक आदमी राजस्थान का ही जानता है। राजस्थान के 4 करोड़ मतदाता इस बात को जानते हैं कि सरकार और राजनीतिक जो सत्तारूढ़ पार्टी है, दोनों दो वर्टिकल्स में बटी हुई में एक सेलिब्रिटी का स्टेटस रखता है, चाहे वो पॉलिटिकल आदमी है, चाहे वो सामाजिक नेता हो, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे अभिनेता हो। किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसको समाज फॉलो करता है, जिसको युवा फॉलो करते हैं, उसको अभी व्यवहार में उत्तरदायित्व के भाव के साथ में जो है व्यवहार करना चाहिए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ पार्टी के नेता, ये तो आज अनलॉक की स्थिति है, लॉकडाउन में भी यही स्थिति थी, टेंट लगा करके राशन बांटे जा रहे थे। एक राशन देने के लिए कि ये सरकार द्वारा दिया गया है, इसको या हमारी सरकार द्वारा दिया गया है, ये सिद्ध करने के लिए आप हजारों लोगों की जान खतरे में डाल रहे। ये सब मुझे लगता है कि हम सबको भी अपना आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है। हालात विस्फोटक भी राजस्थान की सरकार को और अधिक गंभीरता के साथ में ध्यान देना चाहिए। लेकिन मैं एक बात और आपके माध्यम से कहूँगा, केवल सरकार के प्रयासों से इस बीमारी पर काबू नहीं पाया जा सकता। हमको भी संभल कर रहना होगा, जागरूक रहना होगा। समस्या ये होती है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का, अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए ध्यान रखने का, अपने जो है व्यक्तिगत स्वच्छता का के मापदंडों के अनुसार व्यवहार करने का आग्रह करते हैं। लेकिन जब समाज के ऐसे लोग, समाज के लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, जिनको लोग देखते हैं और मोटिवेट होते हैं, वही लोग अगर इसका पालन न करें, वही लोग इसकी पालना न करें, तो निश्चित रूप से समाज में विपरीत संदेश जाता है। मैं अभी समाचार पत्रों में एक दिन पढ़ रहा था कि अभी जोधपुर के ही एक जिले के एक विधायक ने अपना जन्मदिन मनाया और उसमें सैकड़ों लोग उपस्थित थे, सरकारी अधिकारी उपस्थित थे। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसे मजमे में सरकारी अधिकारी क्या कर रहे थे। मुझे ये भी समझ में नहीं आता कि वो सब जन्मदिन के दिन इतना मजमा किया गया, किससे अनुमति ली गई थी। साधारण आदमी अगर विवाह करे तो कलेक्टर से 50 लोगों की अनुमति लेनी पड़ती है। किसी के घर में देहावसान हो जाए तो 20 लोगों से ज्यादा को जाने की अनुमति नहीं है। और एक विधायक अगर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करे, इस समय में जब देश में 27,000 लोग मर चुके हैं, उस समय में सेलिब्रेशन करना अपने आप में अपमानजनक है, अपने आप में अमानवीय है। और उस समय में अगर एक विधायक के जन्मदिन के अवसर पर हजारों लोग एकत्रित हों, मैं ये मानता हूं कि शायद हम राजनेताओं को भी अपने गिरेबान में झांक कर देखने की आवश्यकता है कि हम लोगों को किस तरह से मोटिवेट करें।